मैया यशोदा बार बार ही एक ही बात कहती हैं कि मैं अपने दोनों बालकों को मथुरा नहीं जाने दूंगी। नंदराय जी ने विचार किया कि कन्हैया को तो ले जाना है। आज बाबा नंदराय जी ने अंतिम बात कही मैया यशोदा से, कहा कि देवी अगर तुम कन्हैया को मथुरा नहीं जाने दोगी तो तुम्हारे आंखों के सामने कन्हैया रोएगा, और जब कन्हैया रोएगा तो क्या तुम कन्हैया को रोते हुए देख पाओगी? तुम्हारे नेत्रों के सामने, तुम्हारे आंखों के सामने जब कन्हैया जिद करते हुए कहेगा कि मैया मैं मथुरा जाना चाहता हूं, और तुम रोकोगी, तुम्हारे रोकने की वजह से जब वह रोने लगेगा और जब कन्हैया की आंखों से अश्रु गिरेगा, अश्रुपात होगा, तो क्या तुम कन्हैया को रोते हुए देख पाओगी? मैया यशोदा चुप हो गई। नंदराय जी समझ गए कि मौन होना ही सम्मति का संकेत है। समझ गए कि यशोदा अब नहीं रोकने वाली। आज मैया यशोदा रात्रि के समय अपने बिस्तर पर जाती हैं, कन्हैया को बुलाया है, बगल में लिटाया है। लिटाने के बाद कन्हैया के मुखमंडल को, चेहरे को देखती हुई विचार करती हैं कि क्या वास्तव में कन्हैया कल मथुरा चला जाएगा? अगर मथुरा जाएगा तो मैं इसका दर्शन किस प्रकार से करूंगी? मैं इसका दर्शन किस प्रकार से करूंगी? मेरे मन में कितना कष्ट होगा। बार बार अपने आप को समझाती हैं। यह रात्रि महाराज आज बीतने को ही नहीं आ रही है। कन्हैया सो रहे हैं, मैया कन्हैया के मुख को देख रही हैं, चेहरे को देख रही हैं, और विचार करती हैं कि क्या कन्हैया कल मथुरा चला जाएगा? अपने आप को समझाती हुई प्रातः काल उठती हैं। आज मैया प्रातः काल जब उठती हैं तो कन्हैया के लिए कलेवा तैयार करती हैं। आज के पहले जब मैया प्रातः काल उठती थी तो कन्हैया के लिए बासी माखन भी खाने के लिए दे दिया करती थी। कभी कभी कलेवा की व्यवस्था नहीं हो पाती थी तो बासी माखन खिला दिया करती थी। परंतु आज जब मैया यशोदा प्रातः काल उठी हैं, सबसे पहले जाकर के दही मथती हैं महाराज। आज के पहले जब दही मथा करती थी तब हाथ की गति दूनी हो जाती थी, परंतु आज जब दही मथ रही हैं, हाथ आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। इसके पहले जब दही मथा करती थी तब जल्दी रहता था कि जल्दी जल्दी से मैं दही मथ लूं, कन्हैया माखन खाएगा। परंतु आज सोचती हैं कि मैं जल्दी से अगर दही मथ करके कन्हैया को माखन खिला दूंगी और कलेवा करा दूंगी तो कन्हैया जल्दी से ही मथुरा चला जाएगा। हाथ आगे बढ़ ही नहीं रहे महाराज। जो काम 5 मिनट में होता था उसके लिए घंटों लग जा रहे हैं, घंटों लगे जा रहे हैं। माखन निकाला है, कन्हैया को खिलाया है, कलेवा तैयार किया, कन्हैया को खिलाया, सुंदर वस्त्र पहनाया है, सुंदर मयूर पंख मुकुट पर सुशोभित किया है। कन्हैया को तैयार करने के बाद, दाऊ भैया को तैयार करने के बाद मैया ने अक्रूर जी के हाथों में इनका हाथ देते हुए निवेदन किया कि अक्रूर जी, जब तक मेरे बालक आपके साथ रहेंगे इनका ध्यान रखना। कन्हैया से मैया यशोदा ने पूछा कि कन्हैया तू कब आएगा मथुरा से? कन्हैया ने कहा मैया मैं आज मथुरा जा रहा हूं, परस्वा आगमिष्यामि, परसों में लौट आऊंगा। मैया को विश्वास हो गया, बड़ी भोली भाली हैं, विश्वास हो गया कि कन्हैया कह रहा है तो परसों चला आएगा। अभी तक ये बात मैया यशोदा तक थी। ये बात धीरे धीरे महाराज पूरे
वृंदावन में फैल गई। जितनी गोपियां थी, जितने भी ग्वाल वाल थे, जितने गोप थे, सब दौड़ते हुए महाराज नंदराय जी के भवन के सामने आ जाते हैं और सुनते हैं कि अक्रूर आया है देख लेने के लिए। देखते हैं कि सामने अक्रूर अपने रथ को तैयार कर रहा है। सभी लोग अक्रूर जी को दोष देते हैं कि बताओ कितना सुंदर नाम है इसका। नाम है अक्रूर, जिसके अंदर कोई क्रूरता ना हो, कोई दुष्ट स्वभाव ना हो। कितना सुंदर नाम है, परंतु इसका स्वभाव देखो कितना क्रूर है, कितना दुष्ट है। आया है कन्हैया को लेने के लिए और आज मेरे कन्हैया को लेकर के जाएगा तो मैं इसका दर्शन कैसे करूंगी। विधाता को दोष देती हैं। ब्रह्मा का नाम लेते हुए कहती हैं कि हे विधाता, हे ब्रह्मा, तुम्हें किंचित मात्र भी दया नहीं आती है मनुष्यों पर। तू पहले मनुष्यों को बनाता है, उसके बाद इसकी मैत्री करवाता है और मैत्री करवाने के बाद उसमें वियोग डाल देता। कि अहो विधाता ना तव क्वचित् दया संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिना तासा कृतार्थान् व्यूनं क्षिपार्थकम् विक्रीडितं तेर्भगचेष्टितं यथा। सभी गोपिकाएं कहती हैं, अरे ब्रह्मा तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले तू मनुष्यों को बनाता है, पहले तू मैत्री करवाता है और मैत्री करवाने के बाद, मित्रता करवाने के बाद, प्रेम करवाने के बाद उसमें वियोग डाल देता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? सभी गोपिकाएं रोने लगती हैं महाराज, बिलखने लगती हैं, अपने लज्जा को त्याग देती हैं। कि निर्वाणयामाशमुपेत्य माधवम् किं नो करिष्यन् कुलवृद्ध बांधवा। कुछ गोपिकाएं ऐसी हैं जो अभी जल्द ही ब्याह करके आई हैं अपने ससुराल। वह भी जब देखती हैं कि कन्हैया वृंदावन को छोड़ करके मथुरा जा रहा है तो अपने लज्जा को त्याग देती हैं, घूंघट को खोल देती हैं और कन्हैया की तरफ देखती हुई कहती हैं कि हे गोविंद, कुछ दिन और रुक जाओ, मत जाओ। अक्रूर जी रथ को तैयार करते हैं, कन्हैया से निवेदन करते हैं, दाऊ भैया से निवेदन करते हैं कि आकर के रथ पर बैठ जाओ। कन्हैया और दाऊ भैया रथ पर बैठ गए हैं। जब गोपिकाओं ने देखा कि कन्हैया और दाऊ भैया रथ पर बैठ गए, समस्त गोपिकाएं जाकर के रथ के आगे रास्ते में लेट जाती हैं महाराज। कहती हैं, अक्रूर, अगर तू कन्हैया को ले जाना चाहता है तो मेरे शरीर के ऊपर से ले जा, मैं अपने जीते जी इन्हें जाने नहीं दूंगी। बार बार रोकती हैं महाराज। कन्हैया रथ से नीचे उतरते हैं, गोपिकाओं को समझाते हैं कि हे गोपिकाओं, तुम चिंता मत करो, मैं आज जाऊंगा, कल रहूंगा, परसों आगमिष्यामि, परसों शाम तक मैं वृंदावन आ जाऊंगा। समझाया। अब भैया भगवान के समझाने से कौन नहीं मानेगा? भगवान समझाने लग जाएं तो कौन जीव नहीं मानेगा? आप विचार करो, बाली को मार दिया भगवान ने, पति को मार दिया है, उसकी पत्नी विधवा हो गई है, तारा विधवा हो गई और रो रही है, बिलख रही है। भगवान ने समझाया, तारा समझ जाती है।